अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 17 दिनों में ही धरती पर 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? तब आपका उम्र कितना होगा? आज वीडियो देखने वाले सारे लोगों की उम्र 200 सालों से ज्यादा ही होगा, लेकिन हमारी धरती पर तो 365 दिनों में ही 1 साल पूरा हो जाता है। फिर मैं आज ऐसी बात क्यों बोल रहा हूँ? दरअसल नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढ निकाला है जो 17 दिनों में ही सूरज का एक चक्कर लगाता है। यानी 1 साल के डेफिनेशन को हम कंपेयर करें तो धरती के 365 दिन यहाँ के 17 दिनों के बराबर होता है। लेकिन मैंने इस प्लेनेट को धरती से कंपेयर इसलिए किया क्योंकि यही तो इसकी खासियत है। कहने का मतलब धरती की बहुत सारी चीजें इस प्लेनेट से मेल खाती है और यहाँ इंसानों के बसने लायक कंडीशन होने के भी काफी सारे संभावनाएं भी है। अब तक मैं किस प्लेनेट की बात कर रहा था उसका नाम केपलर 1649c। इसमें एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि इस प्लेनेट को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया। इस प्लेनेट की नाम से ही पता चलता है केपलर प्लेनेट को स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था, लेकिन वो भी तब इस टेलीस्कोप की फ्यूल खत्म हो गया था। 30 अक्टूबर 218 को इस टेलीस्कोप को बंद कर दिया गया, लेकिन टेलीस्कोप में मौजूद डेटा अभी भी अमेरिकन स्पेस एजेंसी में सही सलामत है। रिसेंटली केपलर से मिले हुए डेटा को छानबीन किया गया तो इस प्लेनेट के बारे में पता चला, लेकिन इसका साइज हमारे धरती से बस थोड़ा ही ज्यादा है और ये प्लेनेट अपने सितारे से इतनी दूरी पर है जहाँ पानी ना हो तो गैसेस फॉर्म में होता है या बर्फ के फॉर्म में, मतलब बिल्कुल हमारे धरती की तरह है। और यही तापमान तो हमारे इंसानों को चाहिए। धरती को छोड़कर किसी और प्लेनेट में जिंदा रहने के लिए हमारी धरती पर कितनी रोशनी पहुंचता है, उसका लगभग 75% पानी इस प्लेनेट पर पड़ता है। 75% रोशनी से ही आपको एक आइडिया लग गया होगा। ग्रह की बाहरी तरफ का तापमान हमारी धरती की तरह ही होगा। इस ग्रह की नक्षत्रों के बारे में बात करें तो ये चक्कर लगा तो हमारे सूरज की तरफ बिल्कुल नहीं। केपलर 1649c एक रेड स्टार को ऑर्बिट करता है। ये स्टार हमारे सूरज के मुकाबले में छोटे होने के साथ साथ कम तापमान उत्पन्न करता है। इसके लिए ये प्लेनेट अपने सितारे के करीब होने के बावजूद इतना ज्यादा गर्म नहीं होता। वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि इस प्लेनेट को अपने सितारे के एक चक्कर लगाने में धरती के 17 दिनों के बराबर होता है। हमारे धरती के बिल्कुल नजदीक वीनस यानी शुक्र ग्रह जो सूरज की चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह केपलर 1649c के पास भी एक प्लेनेट वही रेड डॉर्फ स्टार का चक्कर लगाता है। सबसे जरूरी चीज है इस ग्रह की हमारी धरती से दूरी, क्योंकि आखिरी में वही चीज हमारे लिए ज्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर और प्लैनेट्स हमारी धरती के काफी करीब हुए तो भविष्य में इंसानी बस्तियां बच सकती है। अगर करंटली रिपोर्ट्स की माने तो धरती से इस प्लैनेट की दूरी कहीं 300 लाइट ईयर्स के आसपास है। मतलब अगर हम धरती से उसी स्पीड में ट्रैवल करें जिस स्पीड से रोशनी ट्रैवल करता है तो उस हिसाब से हमें 300 सालों का भी समय लग सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है, ये थोड़ा मुमकिन होगा जब हमारी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी तेज होगी, और ऐसा स्पीड अचीव करना आज के समय में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि रोशनी हर सेकंड में करोड़ 99 लाख 1000 किलोमीटर पर सेकंड की दूरी तय करता है। दिल्ली से मुंबई की दूरी लगभग 140 किलोमीटर के आसपास है, जहां कार से जाने में 24 से ज्यादा घंटे का समय लगता है, लेकिन उधर रोशनी 24 घंटों की जगह 1 सेकंड में ही पहुंचता है। उससे भी 24 गुना दूरी तय होगा, तो इतना काफी होगा आपको समझने के लिए धरती से इस ग्रह की दूरी कितनी है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमने आज सबसे तेज चलने वाली स्पेसक्राफ्ट न्यू हॉरिजन को बनाया है। उसका हाईएस्ट स्पीड 84,000 किलोमीटर पर सेकंड नहीं बल्कि पर आवर है। उस हिसाब से हम चाहकर भी उस प्लेनेट में आज के समय ना जा सकेंगे, तब तक नहीं जब तक हम लाइट की स्पीड को अचीव ना कर ले कि इतना ज्यादा स्पीड हम अगले समय पर जल्दी ही अचीव कर पाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ जब हमने सोलर सिस्टम के बाहर एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढा जो बिल्कुल हमारे धरती की तरह है, जैसे कि ट्रैपिस्ट 1D, टॉय 700D, टी गार्डन या फिर ट्रैपिस्ट 1F। लेकिन उन सभी में प्रॉब्लम ये है कि धरती से इन प्लेनेटों की दूरी ये धरती से इतने ज्यादा दूर होते हैं जहां पहुंच पाना नामुमकिन है। अगर हम इस स्पीड का भविष्य में सोल्यूशन ढूंढ पाए तो तब हमारी धरती के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर इंसानी बस्तियां बस पाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। बस आज के लिए इतना है।